अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फ़ीट वाइटनिंग पेडिक्योर लेकर आई हूँ, और ये जो कि आप घर के कंफर्ट ज़ोन में बैठ के बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके नेल पेंट अप्लाई किया हुआ है तो आपने उसको रिमूव करना है। उसके बाद ये पेडिक्योर की किट है, इसमें तमाम टूल्स हैं। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो अब मैं सबसे पहले नेल को शेप दूँगी। तो शेप जो आपको पसंद हो, मैं राउंड शेप में करने लगी हूँ। तो राउंड शेप में करने के बाद फिर मैं नेल फाइल कर लूँगी। दोनों काम करने के बाद जहाँ पर हेयर ग्रोथ है वो मैं रिमूव करूँगी। तो मैं हलावा वैक्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि फिंगर के साथ अप्लाई होती है। जहाँ जहाँ पर हेयर ग्रोथ है आप उसको रिमूव कर लें। तो मुझे तो सिर्फ फिंगर्स पे ही ज़रूरत है, अदरवाइज़ कहीं पर भी हेयर ग्रोथ नहीं है। तो बहुत इजीली इसको अप्लाई करना है और रिमूव करते जाना है। तो इस तरह से आपकी फिंगर्स भी नीट नज़र आती हैं, और अगर किसी के फुट पर हों तो अप्लाई करने से फुट भी नीट नज़र आते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि लेमन लेना है, हाफ़ लेमन। तो आपने इसको नेल्स पे अप्लाई कर देना है। इससे जो नेल पे येलो सी लेयर होती है, जो अक्सर नेल पेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए, तो वो इसको यूज़ करें तो उससे नेल में शाइन भी आती है और वाइटनिंग भी। और जहाँ जहाँ मैंने वैक्स अप्लाई की थी वहाँ पर भी मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। तो और फिंगर्स पे तो मस्ट आप यूज़ करें, क्योंकि फिंगर्स पे ब्लैक पैच होते हैं। तो उससे भी जो फेड कलर होता है वो आपका थोड़ा नीट हो जाता है और आपकी स्किन इवन टोन लगती है और शाइन भी आती है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लें, कॉर्नर्स पे स्पेशली नेल्स के कॉर्नर्स पे। तो नीट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ब्लीचिंग एक्सट्रैक्ट है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं सॉफ्ट टच की यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 स्पून क्रीम और हाफ़ स्पून मैंने पाउडर लिया है। तो इसमें मैं सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन और स्किन शाइनर भी यूज़ कर रही हूँ। इससे यह है कि अगर किसी को ब्लीच का कोई इरिटेशन होती है या कोई इचिंग वगैरह होती है तो वो नहीं होगी, और इसके ब्लीच से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा होगा कि आप सिपा पे जाते हैं तो अच्छे से अच्छे सिपा पे जाएं, तो ये एक मस्ट इनका इंग्रेडिएंट होता है। तो आपने इस तरह से फुट पे अच्छी तरह इसको अप्लाई कर लेना है, आप दोनों फुट पे। तो फिर इसको 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। तो इतनी देर में आपने क्या करना है कि टब में वार्म वाटर लेना है, जो कि आपके फुट के लिए सूटेबल हो। इसमें शैम्पू ऐड करना है, कोई लिक्विड चाहें तो लिक्विड ऐड कर लें। ये मैंने लेमन लिया है हाफ़, स्किन शाइन के लिए और नीटनेस के लिए। तो इसके बाद मैंने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। तो आपके पास ऑयल है तो आप कोई सा भी ऑयल 2-3 ड्रॉप्स, ये जो ड्रॉप्स आपने यूज़ करने हैं ये सॉफ्टनर और मॉइस्चराइजिंग के लिए हैं, इसलिए कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि आपने यही यूज़ करने हैं। मेरे पास पड़े थे तो मैं इसलिए इनको यूज़ कर रही हूँ। तो आप 1 से 2 यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 लिया है। कोई भी आपके पास अगर घर में ऑयल है तो आप डाल लें, कोई इशू नहीं है इसका। तो इसको डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़े से रोज़ पेटल भी ऐड किए हैं, तो आप चाहें तो ऐड करें। और ये है कि आप ये महीने में अगर एक दफ़ा घर में करते हैं तो बहुत ऑसम रिज़ल्ट हैं इसके। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे चाहे आप बुक जो है बुक तो खैर नहीं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो कोई ड्रामा देख सकते हैं, बच्चों से गपशप लगा सकते हैं। तो साथ साथ आप अपना पेडिक्योर कर सकते हैं। तो आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि स्पेशली आप टाइम निकालें और जाएं। अब मैं ब्लीचिंग को 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं फुट जो है विद ब्लीच रख रही हूँ। तो मैंने ब्लीच के साथ ही इसका मसाज करना है। ये इस तरह से मैंने हल्का हल्का मसाज करना है, और ज़्यादा जो मेरा फोकस होगा वो फिंगर
टिप्स के साथ करना होगा, क्योंकि जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से फिंगर टिप्स के साथ आप उन पे मसाज कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने कर लिया है, और मैंने ब्लीच वाला ही जो है वो नेल्स के ऊपर भी मैंने मसाज किया है, ताकि नेल्स के ऊपर कोई डर्ट वगैरह है तो वो भी रिमूव हो जाए। वार्म वाटर में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपकी डर्ट होती है, जो डेड स्किन होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से मसाज करते जाएं। इससे रिलैक्स जो है आप रिलैक्स भी फील करते हैं, आपकी जो सारे दिन की थकावट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और आपके पाँव भी नीट हो जाते हैं, थोड़ा सा आप मेंटली भी रिलैक्स होते हैं। तो इसलिए अपने लिए अगर आप महीने में एक बार आधा घंटा निकाल लें तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, कि हम लोग अगर फेस का इतना ख्याल रखते हैं तो हमें अपने फुट और हैंड का भी ख्याल उसी तरह से रखना चाहिए। अब मैं ये जो है डेड स्किन रिमूव कर रही हूँ। इसका कोई पेन नहीं है और कोई इसका इशू नहीं है, इसको यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। ये उसी मैंने पेडिक्योर की किट में से ये टूल निकाला है। ये आपने कॉर्नर से सारी डेड स्किन रिमूव कर लेनी है, क्योंकि जब आप वार्म वाटर में पाँव रखते हैं तो जो डेड स्किन है वो विज़िबल हो जाती है और आपको क्लियर नज़र आता है कि ये साइड पे नज़र आ रही है, तो आप इसको रिमूव कर लें। इससे नीटनेस आ जाती है कॉर्नर्स पे, और अच्छी भी नहीं लगती है डेड स्किन। ये अच्छी तरह से दोनों फुट की आपने डेड स्किन रिमूव की। उसके बाद जो इनर साइड पे, जो नेल के इन साइड पे डर्ट होती है, उसको भी आपने इसी तरह रिमूव कर लेना है, कॉर्नर्स और सब नीट कर लेना है, ताकि आपके नेल्स जो हैं वो नीट नज़र आए। बहुत इजी है, और अगर आपको इसकी आदत हो जाए तो कोई, मैं कहती हूँ कि बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपके हैंड और फुट, और स्पेशली विंटर में तो बहुत ख्याल रखें आप अपने पाँव का, क्योंकि आपको पता है कि विंटर में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो आपको विंटर में तो मैं कहती हूँ महीने में एक बार नहीं 2 बार करना चाहिए आफ्टर 15 डेज़, और मॉइस्चराइज स्किन को रखना ही रखना चाहिए। ये इन साइड पे यूज़ होता है टूल, ये देखें कॉर्नर्स पे। ज़्यादातर तो आप जब पानी में पाँव रखते हैं तो काफ़ी आपका डर्ट जो है नीट हो जाता है, लेकिन कॉर्नर से ज़रा नीट करने पड़ते हैं। ये आपने नीट कर लिए। बहुत इजी है, आपने इसको ट्राई करना है ज़रूर, और आपने मेरे साथ शेयर करना है कि आपको पेडिक्योर का ये तरीका कैसा लगा और आपको इसका कितना इफ़ेक्ट अच्छा लगा। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि आपको लेने के लिए बाहर जाना है। ये लूफ़ा है, उसके साथ भी मैं अच्छी तरह से पाँव साफ़ कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि शैम्पू ऐड है, इसलिए मैंने लूफ़ा के साथ कुछ अप्लाई नहीं किया। जस्ट सिंपल लूफ़ा के साथ मैं नीट कर रही हूँ। ये नीट होने के बाद अब मैं पाँव का जो है फुट फाइलर से डेड स्किन नीट करूँगी। आपको पता है कि यहाँ पर स्पेशली डेड स्किन अपीयर होती है वार्म वाटर में पाँव रखने के बाद। इनको नीट करना तो बहुत ज़रूरी है। और आपको एक टिप देती जाऊँ कि जब आप लोग रात को सोते हैं तो यहाँ पर वैसलीन अप्लाई किया करें, और अगर आप सोने से 15-20 मिनट पहले अप्लाई करने के बाद, वैसलीन अप्लाई करने के बाद आप अगर सॉक्स पहन लें तो ये स्किन सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर मसाज कर रही हूँ। आप कोई भी मसाज क्रीम ले सकते हैं, कोई भी अपने घर में आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो ले लें। तो मैंने स्किन वीटा की जो है वो मसाज क्रीम ली है। इस तरह से मैं अच्छी तरह से फुट का, फिंगर का मसाज कर लूँगी। ये मुझे 6 to 7 मिनट करना है, ये नहीं कि जल्दी से करना है और जल्दी से उतार देना है, नहीं, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। ये मसाज करते जाएं, और रात के वक्त तो स्पेशली आप अपनी स्किन को, जिस तरह से आप फेस को मॉइस्चराइज़ करके सोते हैं, इसी तरह से फुट और हैंड को मॉइस्चराइज़ करके भी सोया करें, क्योंकि ये भी हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। इनके ऊपर हमारा फोकस कम होता है, लेकिन इनका भी ख्याल इक्वली रखना चाहिए।
मसाज करने के बाद मैंने वॉश कर लिया। अब मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह से स्क्रब करना है, फिंगर पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसी तरह इसको भी वॉश कर लेना है और अच्छी तरह से फिंगर पे, नेल्स पे अप्लाई करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। फिर आपने कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेके उससे मॉइस्चराइज़ कर लेना है, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको नेल पेंट लगा के फिर आपको बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आऊँगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।